देखिए, जो अभी तक हमने वीडियो में सीखा है, जो पिछली वीडियो में हमने सीखा था, वो थी फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि। और वैसे भी हमने वो फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की जो विधि सीखी थी वो प्रयोगशाला विधि सीखी थी। वैसे तो बनाने की कई विधि बता दी थी मैंने आपको। उसमें हमने एसीटल्डिहाइड भी बनाया था, फॉर्मेल्डिहाइड भी बनाया था, एसीटोन भी बनाया था। लेकिन यहाँ पर इनकी कुछ बनाने की विधि है, एसीटल्डिहाइड के बनाने की विधि में वो इसकी प्रयोगशाला विधि है। एसीटल्डिहाइड के बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो देखिए, यहां पर लिखा हुआ है प्रयोगशाला विधि। इसका सिद्धांत क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, इसका मतलब कैसे बनता है प्रयोगशाला में एसीटल्डिहाइड। तो यहां पर लिखा हुआ है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH को अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय है तो किसका यूज करा, H2SO4 का। पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 हो गया, के द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर एसीटल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो कुल मिला के जो एथिल अल्कोहल हो गया, एथिल अल्कोहल को हम C2H5OH या CH3CH2OH लिख सकते हैं हम। इसके द्वारा इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और ऑक्सीकरण में आप जानते हो कि हाइड्रोजन अलग होती है और ऑक्सीजन जुड़ जाती है। तो अब ये देखिए, जो दोनों हाइड्रोजन परमाणु हो गए ना, ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु हट जाएंगे तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसको ऑक्सीकरण। जब यहां से दोनों हाइड्रोजन परमाणु हटेंगे तो वे इस ऑक्सीजन के साथ जुड़कर यानी जल के अणु यानी H2O बाहर निकल जाएगा, तो रह जाएगा CH3COH मतलब CHO। तो इस तरह से ये एसीटल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए, इसका चित्र बना हुआ है नीचे। ये रहा प्रयोगशाला विधि का मतलब विधि किस तरह से हम प्रयोगशाला में से बना सकते हैं। तो एक गोल पैंदी वाले आसवन फ्लास्क में लगभग 40 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं। अब ये गोल पैंदी वाला आसवन फ्लास्क हो गया है यहाँ पर, ये ठीक है ना। इसमें लगभग क्या लेता है, 40 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 तथा लगभग 160 ml जल भर लेते हैं। प्लस में 160 ml इसमें जल भी भर लेते हैं। आसवन फ्लास्क में 2 छेद वाला कोर्क लगा देते हैं। ऊपर से जो है ना, यहाँ पर एक कोर्क लगा दिया यहाँ से, यानी एक हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक का एक ढक्कन लगा दिया इस पे, ठीक है। ऊपर से 2 छेद होते हैं इसमें, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 छेद हो गए, ठीक है। अब देखिए, अब एक छेद में पृथककारी फनल लगा देते हैं। एक छेद में तो ऊपर जो लगा दिया ना, ये पृथककारी फनल लगा दिया, तथा दूसरे को संघनित्र से जोड़ देता। जो दूसरा छेद हो गया ना, इसे कैसे जोड़ दिया हमने, संघनित्र से। ये जो हो गया ना इतना पार्ट, ये किसका हो गया, संघनित्र का हो गया, हमने इसे संघनित्र से जोड़ दिया है। आगे देखिए, इसने क्या कहा है, ग्राही में ईथर भरकर हिम मिश्रण में रखते हैं। अब ग्राही में ईथर भर दिया हमने, ये यहां पर क्या हो गया, देखिए ये एक तरह से ग्राही हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये दो ये दे रखे हैं ना यहाँ से, इसमें 2 एडोप्टर दे रखे हैं ना, कहेंगे ग्राही। अब हमने ईथर भर दिया और ईथर भर के इसे हिम मिश्रण में रख दिया, मतलब एक बर्फ के मिश्रण में रख दिया। आगे देखिए, इसने क्या कहा है, लगभग 60 ml एथिल अल्कोहल तथा लगभग 40 ml सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को पृथककारी फनल में लेते हैं। अब क्या करते हैं, लगभग 60 ml एथिल अल्कोहल लेंगे और 40 ml सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, इनका जो मिश्रण हो गया हम कहाँ लेंगे, पृथककारी फनल में ले लिया, यानी कि फनल जो हो गया ना ऊपर, ये पृथककारी फनल में ले लिया। और हम धीरे धीरे करके क्या करते हैं, ऐसे गोल पैंदी वाले फ्लास्क में डालते हैं, बूंद बूंद करके। देखो इसने कहा भी आगे इसमें, आसवन फ्लास्क को बालू स्मक पर रखकर धीरे धीरे गर्म करते हैं। अभी जो पूरा आसवन फ्लास्क हो गया ना, इसे बालू स्मक पर रख दिया, मतलब एक इस तरह से कोई पॉट हो गया, उसके अंदर हमने क्या रख दिया, रेता भर दिया, और नीचे से हम इसे गर्म कर रहे हैं, तो हम इसे कहेंगे बालू उष्मक, ठीक है। सेंट बात कह सकते हैं, रखकर धीरे धीरे गर्म करते हैं। पृथककारी फनल से एथिल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को बूंद बूंद करके आसवन फ्लास्क में डालते हैं, मतलब ऊपर से आसवन फ्लास्क में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और एथिल अल्कोहल का जो मिश्रण हो गया, इसे क्या करते हैं, बूंद बूंद करके डालते हैं। तो देखिए आगे क्या कहा इसने, और संघनित्र में 30 से 35 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म जल प्रवाहित करते रहते हैं। और संघनित्र में क्या करते हैं, ये जो संघनित्र हो गया ना, ऊपर से देखिए यहां से खोल रखा है ऐसे, ठीक है ना। इसमें 30 से 35 डिग्री सेल्सियस ताप तक क्या करते हैं, गर्म जल प्रवाहित करते हैं। उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 30 to 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब ना तो इससे ज्यादा होना चाहिए ना ही इससे कम होना चाहिए, इसके बीच में रहना चाहिए, ठीक है ना। करते हैं, जिससे अधिक क्वथनांक वाले एथिल अल्कोहल और जल की वाष्प संघनित होकर द्रव रूप में फ्लास्क में वापस एकत्र हो जाती है। अब इससे क्या होता है, ऐसा करने से ये होता है कि जो अधिक क्वथनांक वाले एथिल अल्कोहल और जल की वाष्पें जो होती हैं, जल वाष्प और एथिल अल्कोहल जिनका क्वथनांक अधिक होता है, वे संघनित हो जाती है। संघनित का मतलब हो गया ठंडी हो जाएगी, और संघनित होकर क्या हो जाएगा, द्रव के रूप में फ्लास्क में वापस एकत्र हो जाती है, मतलब द्रव के रूप में एकत्र हो जाएगी यहाँ पर ये फ्लास्क में, ठीक है ना।
अब देखिए एसिटाल्डिहाइड की वाष्प इस ताप पर संघनित नहीं हो पाती है, और इससे ये हुआ कि एसिटाल्डिहाइड की जो वाष्प होती है अधिक क्वथनांक वाली तो क्या होगी, वे संघनित हो जाएगी उसकी वाष्प वे तो वापस फ्लास्क में आ गई। लेकिन जो एसिटाल्डिहाइड की वाष्प होती है इस टेम्परेचर पर यानी इस क्वथनांक पर हम क्या कहेंगे कि वे संघनित नहीं हो पाती है तथा ग्राही में रखे ईथर में घुल जाती है, और ये धीरे धीरे क्या होती है, वो वाष्प क्या होती है, जो ग्राही हो गया ना इसमें जो ईथर हो गया इसमें घुल जाती है। ठीक है ना। आगे देखिए इसने क्या कहा, इस ईथरीय विलयन में कुछ मात्रा में एथिल अल्कोहल तथा जल भी होता है। अब ये जो ईथर का विलयन हो गया इसमें एसिटाल्डिहाइड की वाष्प तो घुली गई, अब इसमें कुछ मात्रा में क्या होता है, एथिल अल्कोहल और जल भी होता है। अब शुद्ध एसिटाल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए इसे अमोनिया द्वारा संतृप्त करते हैं। क्या करते हैं, अमोनिया के द्वारा संतृप्त करते हैं, और एसिटाल्डिहाइड अमोनिया के ठोस क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिससे क्या बन जाता है, एसिटाल्डिहाइड अमोनिया के ठोस क्रिस्टल बनते हैं। इस प्रकार प्राप्त क्रिस्टलों को तनु H2SO4 के द्वारा आश्रित करने पर शुद्ध एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये बनाने की विधि होगी जो मैंने आपको बताई है इसमें, ठीक है ना। और ये यहाँ पर इसका मेथड हो गया, तो हम इसे इस तरह से बना सकते हैं। यही मुझे आपको बताना था इसमें एसिटाल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि में।